हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में चौथे फेज के चुनाव में बहुत तनाव है और इस वक्त हुगली के चुचुड़ा में जबरदस्त हंगामे की खबर आ रही है। हेल्थ वर्कर पर टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगा है। चुचुड़ा से बीजेपी कैंडिडेट लोकेट चैटर्जी का आरोप है कि कोरोना प्रोटोकॉल की ड्यूटी में लगे हेल्थ वर्कर टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स वोटर्स पर टीएमसी के लिए वोट डालने का दबाव भी बना रहे हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने इस हंगामे पर चुचुड़ा से एक रिपोर्ट भेजी है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एक पोलिंग बूथ पर 3 महिलाएं हैं जिनके हाथ में आईडी कार्ड है। मैम, क्या कह रहे हैं आप? किस ड्यूटी पे हैं? किस আমাদের ওই স্যানিটাইজার দেয়া, মাস্ক দেয়া, তারপর থার্মোপ্লাস দিয়ে জ্বর মাপা এইসব কাজের জন্য এসডি অফিস থেকে দিয়েছে। আমরা হেলথ কর্মী, হেলথের কাজ করি, বিএলও কাজ করি। बाहर पोलिंग बूथ के बाहर हैं आप? বাহারেই ছিলাম, আমরা বাহারেই ছিলাম। तो आप क्या कह रहे हैं? আমরা করোনার পিরিয়ডে আমাদের এই স্যানিটাইজার, মাস্ক এইসব দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে এসডি অফিস থেকে। नहीं, कोरोना काले नियुक्त करबे, लेकिन क्या आपको पोलिंग बूथ पे आने के लिए बोला गया है? হ্যাঁ, আমাদের তো বলেছে যে এইগুলো বাইরে থেকে দিতে হবে। बाहर देना? হ্যাঁ। বুথকে সামনে কেউ? ঘরের সামনে কেন? বাইরে মানে এখানে দাঁড়াবেন তো? না, আমাদের নো আশা কর্মী অনলি আইসিডিএস। নো, ইউ আর নট। ছিল একজন বুথের ভেতরে। জানি তো আপনি কাকে লাস্ট কাকে ধরলাম, যিনি আপনি ছিলেন। तो अब आप बाहर क्यों निकल रहे हैं? अगर आप हैं तो अपने अधिकारियों को बताइए। अगर कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट आपको गलत निकाल रहा है तो आप अपने अधिकारियों को बताइए, बाहर क्यों जा रहे हैं आप? আমি তো বলার পর বলুন কাকে কমপ্লেন করো আছে তো আপনাকে যদি ভুল করি। आप अपने अधिकारियों को बोलिए। अगर ये गलत कह रही हैं आपको। नहीं, নির্বাচন কমিশন সামলাচ্ছে তো নির্বাচনটা। তো আমি যদি কিছু ভুল করি, আপনি নির্বাচন কমিশন এখনই কমপ্লেন করুন। आप कंप्लेन करिए। अगर आपको ये गलत तरीके से है, आपकी ड्यूटी यहाँ थी, ডিউটি ছিল, আমাদের ডিউটি দিয়েছে। तो आप शिकायत करिए, फोन करिए अपने अधिकारी को। अपॉइंटमेंट दिएছে। इनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड तो आशा कर्मी का नहीं है। ऐसा नहीं, लेकिन ये बीएलओ है मैम। जो नो কিন্তু আমরা বিএলও কাজে पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं है। एविडेंस ऐसा नहीं है। आपने अपनी चिट्ठी दिखाई है? আমিও তো চিঠি দেখালাম। नहीं है दादा। अगर वो बाहर का होगा तो बाहर में खड़े होना चाहिए। अंदर में चला गया था, बूथ के अंदर में किसी का बोल रहा था 1 नंबर बटन दबाइए। अच्छा, এই যে ये क्या है? सुबह से चल रहा है। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এই যে এটা দিয়েছে আমাদের। দেখুন, নির্বাচন কমিশন। एक सेकंड पीछे। दाड़ाओ भाई, दाड़ाओ। इंडस्ट्रियल 28 है, सेक्शन है। रिटर्न टाइम 11:30 AM। ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हुआ है इनका? ट्रेनिंग हुआ है। तो उसके बाद क्या है? आपका बैठने के लिए कुछ बोला है? नहीं, एक ही कागज है। बैठने के लिए आपको बोला है? बैठने के लिए आपको बोला है? বসার জন্য বলেছে। ये पोलिंग स्टेशन के नो, দেখান বসার জন্য বলেছে কিনা। मैम ये বসার না, মুখে বলে না। বসার জন্য মুখে কেউ বলে না। ট্রেনিং দিয়েছে আমাদের। नहीं, ट्रेनिंग तो हुआ आपका, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर आपको आना है, ये किसने बताया? किसने कहा? দিয়ে ট্রেনিং দিয়েছে আর এই কার্ড দিয়েছে আমাদের। দিয়েছে তো বুথ নাম্বার দেবে তো আপনাকে। বুথ এই যে 244 এতে কার্ডটার কোনো ভ্যালু নেই। না, এই যে 244 লেখা আছে দেখুন। এই দেখুন 244 है। হ্যাঁ, এই যে 247 দেখুন লেখা आप আছে। लोग बाहर में खड़े होइए। अंदर में क्या पोलिंग बूथ के अंदर थे? ठीक है। अच्छा, आप अंदर नहीं होना ठीक है, हमरा बाहर में तो ही ये है। बीजेपी की कैंडिडेट है। इनकी आपत्ति ये है कि ये आशा वर्कर हैं या फिर हेल्थ वर्कर हैं, तो इन्हें बाहर होना चाहिए। ये पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद थी, जिसके बाद इन्होंने आपत्ति की, क्योंकि जो भी वोटर आ रहे हैं पहले करें। सामने की আপনারা পড়াতে পারেন। मैम, इनके पास जो कागज है वो बाहर खड़े हो सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, ये कागज निर्वाचन कमीशन का कुछ नहीं है। आईसीडीएस ओनली आशा कर्मी को अलाउ किया गया है। ये हेल्थ वर्कर्स को बूथ के अंदर अलाउ नहीं किया गया है। बाहर में बूथ के अंदर तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये अंदर में चली गई थी। ये लोग अलाउ नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। अच्छा, आपकी आपत्ति क्या है इस पे? क्यों जाके अंदर में जाके सबको बोल रहे हैं ग्राउंड पहन के 1 नंबर बटन दबाओ। अच्छा, चलिए कुछ आरोप तो यहाँ जो है बीजेपी कैंडिडेट ने आरोप लगाया है कि जो हेल्थ वर्कर्स लगाए गए हैं वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी नेताओं के काफिले पर तो हमला हुआ ही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेहाला के मालपाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अटैक किया गया, साथ ही एक मासूम बच्चे पर पत्थर से अटैक हुआ।
घर में तोड़फोड़ भी की गई। हमले का आरोप टीएमसी पर है। हमारे संवाददाता बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे, जो तस्वीरें कैद की वो दहलाने वाली हैं। इस वक्त मैं बेहला विधानसभा क्षेत्र के मालपाड़ा में पहुंचा हूं। यहां पर एक घटना हुई है, जिस घटना में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया और इस हमले के दौरान उनके घर को तो नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन साथ में एक छोटे से मासूम बच्चा जो आपको नजर आ रहा है वहां पर, उस बच्चे पर भी हमला हुआ और पत्थर मारा गया, जिसकी वजह से बच्चे को पत्थर से मारा गया। देखिए कि यहाँ पर जो बच्चे का जो सिर, इसमें जो चोट लगी है तो सूज गया है। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद ये बच्चा भी ठीक है। सुबह सुबह इनके घर पर पत्थरों से, ईंट और पत्थरों से हमला किया गया और उसको ईंट और पत्थरों से हमला करने के बाद उनके जो देख रहे हैं ना, ये दरवाजा, एक दरवाजा टूट भी गया है। ये देखिए, ये हमले में देखिए दरवाजा टूट गया है। और वो जो आप देख रहे हैं ईंट, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर सब इनके घर के अंदर फेंका गया था। आप देखिए कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं रमेश। सिर्फ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए किसी तरह से दरवाजा बना है, खिड़कियां हैं नहीं, उस पे आप देखिए कि किस तरह से प्लास्टिक की शीट लगे हुए हैं और बांस से सिर्फ उसको घेरा गया है। तो इसके अंदर ये इतने बड़े बड़े जब ईंट फेंके गए होंगे तो आप समझ सकते हैं तो रोक तो पाया नहीं होगा। दरवाजा भी तोड़ दिया और जब ईंट अंदर गया तो यहाँ पर ये छोटा सा जो मासूम सा बच्चा है, देखिए इस बच्चे को जाके ईंट लगती है। হুমকি দিচ্ছে যে ভোট দিতে যাচ্ছ এর পরে খুব খারাপ হবে তোমার অবস্থা। अच्छा, इनको धमकी दी गई है कि जब तुम वोट देने जा रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही रास्ते पे इनको धमकी दिया गया, तुम वोट देने जा रहे हो तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। एक बार फिर से धमकी दी गई, लेकिन फिर भी ये वोट करके आए। लेकिन इन्होंने जो रमेश की जो माँ है, उनका ये कहना है कि हमें कुछ हो जाता ठीक है, लेकिन उनको दुख इस बात का था कि बच्चे को चोट लगी और बच्चे को कुछ हो जाता तो उनको अच्छा ही लगता। कि इनका कहना है कि हम मर जाते हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा जो बिल्कुल मासूम है, उसको क्या पता है, उस पर हमला हुआ, अगर उसकी मौत हो जाती तो क्या होता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।